近づけないと見えない絆なんて果てなくて僕ら今旅の途中どうして今不時空途中 Somebody just tell me out 構えようやएपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेस्टिनी के जादू के बारे में बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मार रहा हूँ और मैंने आपको मार दिया, पर डेस्टिनी के जादू ने मुझे छुआ, वही चीज़ रिवर्स हो जाएगी और मैं आपके मुक्का नहीं मारूंगा, आपके बगल से निकाल दूंगा। और ऐसे ही केस ऑस्टर के साथ हुआ था। चुड़ैलों की रानी को लगा था ऑस्टर ने नोएल को मार दिया, पर ऑस्टर ने नोएल को नहीं मारा था। वही सर्कमस्टेंस वहाँ पे रिपीट हो गया था। ऑस्टर के बगल से चाकू निकाल देता अपना। ये हल्का हल्का डेस्टिनी जादू में डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन की तरह लग रहा है मुझे। और हाँ, चुड़ैलों की रानी ने तब भी वेनेसा को कैद कर रखा था कि वो चाहती थी वेनेसा डेस्टिनी का जादू करे। और वेनेसा का बचपन बहुत गंदा बीता, बहुत मुझे बुरा लग रहा है वेनेसा के लिए। सॉरी वेनेसा। अब ज़्यादा बातें कर ली, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब हमें वेनेसा का बचपन दिखाया जाता है। वेनेसा चुड़ैलों की रानी के पास एक डॉल बना के आती है। वेनेसा बता रही होती है मैं अपने मैजिक से लोगों का भला करूँगी, और उसकी माँ कह रही होती है तू इम्परफेक्ट थी, नहीं तू परफेक्ट है, तू सही है वेनेसा, जो तूने किया सही किया, मैं इन सबको हील कर दूंगी। और सब लोगों को हील कर देती है। फिंडल कह रहे होते इनने कैसे हील कर दिया हमें, इसके पास इतनी सारी ताकत है। और नोएल बहुत खुश हो जाती है और वेनेसा को झप्पी पा देती है। और डोमिना भी अपने पति को हक कर देती है, पर उसने कपड़े नहीं पहने होते। अब डोमिना जाके मार्स को छेड़ होती है, हे तूने गर्लफ्रेंड बना ली है। और ऑस्टर अपनी चूतिया पंथी में लग जाता है, नोएल कह रही कपड़े जाके पहन। अब चुड़ैलों की रानी सब लोगों को बुला लेती है और उनको मैजिक स्टोन दे देती है। ऑस्टर उसे मिडनाइट के मेंबर के बारे में पूछ रहा होता है। चुड़ैलों की रानी मिडनाइट के मेंबर के बारे में बताती है। एक पहले ग्रुप था अल्फा ट्राइब, उनके पास बहुत सारी मैजिक शक्तियां थी और बहुत ताकतवर थे। और जो तुम्हारी स्क्वाड बिलोंग करती है अल्फा ट्राइब के लीडर से बिलोंग करती है वो। और जो फैना की तीसरी आंख थी उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। ये फैना की पहली तीसरी आंख नहीं थी। अब चुड़ैलों की रानी कहती है मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है। वो ऑस्टर को फिर चेताव कर देती है और ये ऑस्टर को फिर से बताती है तुम्हारी तलवार उसके ट्राइब से लीडर से बिलोंग करती है। और ऑस्टर का दिमाग खराब हो जाता है। अब मार्स अपने रास्ते जा रहा होता है और फीना से कहता है मैं डायमंड किंगडम को रहने वाला बना दूंगा, तुम मेरा इंतजार करना फीना, मैं आऊंगा तुम्हें लेने और हम साथ में दुनिया देखेंगे। ऑस्टर कह रहा वाह क्या बात है इन दोनों की। मार्स कह रहा ऑस्टर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे लिए। अब चुड़ैलों की रानी को दिखाया जाता है जो वेनेसा से कह रही होती है ये तेरा घर है बेटी, तू कभी भी आ जाएगा। अब हमें हाइड आउट दिखाया जाता है। ऑस्टर बड़ा खुश होता है यामी सर मेरा हाथ जुड़ गया। यामी सर कहते हैं मेरे लिए तो दारू की बोतल लाना भूल गया, दारू की बोतल लेके आ। अब ऑस्टर कहते दारू की बोतल ले आया, मुझे और क्या काम करना चाहिए। कैप्टन यामी कहते तू बस आराम कर अभी। और सब लोग एक एक करके आ जाते हैं। सब लोग ऑस्टर की बहुत फिक्र कर रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते सब लोग ने इतनी मेहनत पार्टी करते हैं और सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। कैप्टन यामी कहते हैं ऑस्टर तू भूल रहा है, कुत्तों को तूने आज खाना नहीं खिलाया, खाना खिला के आ, कपड़े धो दे, मुझे टॉयलेट पेपर दे। और ऑस्टर घर के सारे काम कर रहा होता है। और वेनेसा मन में सोच रही होती है यही मेरी असली फैमिली है और मैं अपनी फैमिली के साथ हमेशा रहूंगी ये। वैसे तो एपिसोड खत्म हो गया पर एक फिलर एपिसोड बचा है, वो भी सुन के चले जाओ। अब हमें क्लॉज, मिमोसा और यूनो को दिखाया जाता है जो मिडनाइट सन के मेंबर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मतलब रिकॉल कर रहे होते हैं सब कुछ, पुरानी बातों को दिखाया जाता है इसमें। कैसे मैं पहले ही बता दूं फिलर एपिसोड है, मत कहना भाई तू पुरानी कहानी बता रहा है, पुरानी कहानी बता रहा है। और क्लॉस यूनो से कहता है तुम पहली कहानी के बारे में बताओ। चलो यूनो को गोली मारते मैं ही बता देता हूँ। पहली कहानी में ये होता है रेडियस अपने साथियों के साथ आया था और क्लोवर किंगडम पे अटैक कर रहा था, पर वहाँ पे विगोलियन और विगोलियन की सेना आ जाती है और सारे नेट्स भी आ जाते हैं। पर उन लोगों ने विगोलियन को पकड़ लिया होता है और विगोलियन का एक हाथ काट लिया होता है और उसे स्टोन भी ले लिया होता है। वो पावर स्टोन था कि क्या स्टोन था मैं भूल गया नाम, पर जो भी बात हो हमारा फिगोलियन जैसे तैसे बच गया। और हमें सेकंड बैटल दिखाई जाती है जिसमें राय था, वीटो था, फाना था और ऑस्टर और कैप्टन यामी और बाकी सब लोगों से लड़ रहे थे। उस समय कैप्टन यामी ऑस्टर लोगों को प्रोटेक्ट करने आते, पर वो लोग भी थर्ड आई के मेंबर इतने ताकतवर थे कैप्टन यामी पे हावी हो रहे थे, इसलिए जैक द रिवर्स, सिल्वर नोवल और रोज ग्रुप की कैप्टन आई थी उनको बचाने। वो सब भी उनसे लड़ होते हैं पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। कैप्टन यामी कहते हैं यही मेरा चांस है लिज को मारने का और उसे मारने जा ही रहे होते हैं, पर रॉस्टा के बीच में उंगल कर देता है और लिज को गिरा देता है। लिज जाते जाते एक ही बात कहता है ये हमारे मास्टर की तलवार है, तुम दे दो ह्यूमन,
तुम दे दो तलवार ये। और राया और वीटो और सब लोग उसको लिच को ले जाते हैं, कह रहे अगली बार मिलेंगे तो तुझे मार ही डालेंगे। अब ये कहानी सुन रहे होते, कहते काश मैं होता, हर जगह ऑस्ट्रे क्यों होता है। अब हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है। विराट किंग ने मिशन दिया था कैप्टन यामी को, तुम पावर स्टोन लेके आओगे हमारे लिए, वो समुद्र के अंदर है। और जैसे वो पावर स्टोन लेने जाते हैं, पर उनको एक खेल खेलना पड़ता है जिनमें उसे लड़ना होता है। पर एकदम से वहाँ पे वीटो आके सब कुछ तहस नहस कर देता है। सब लोग उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, नोएल भी लड़ने की कोशिश करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। ऑस्ट्रेड ने जख्मी हालत होने के बावजूद वीटो से लड़ता है और उससे अंततः जीत जाता है। पर हम क्या देखते हैं, ऑस्ट्रेड ने उसे पूरी तरह के हरा नहीं पाया होता। पर उस समय कैप्टन यामी आ चुके होते हैं, तो अपना ब्लैक मैजिक से उसको गिरा देते हैं, क्योंकि उसके पास डिमेंशन कट की पावर होती है। अब वापस हमें चुड़ैलों के घर की नगरी दिखाई जाता है, जो ऑस्ट्रा को बता रही होती है तुम्हारी तलवार अल्फा ट्राइब से बिलोंग करती है, के लीडर से। अब हमें कैप्टन यामी को दिखाया जाता है, जो विराट किंग को मैजिक स्टोन सौंप रहे होते हैं। और कैप्टन यामी कहते हैं हमें इनाम मिलना चाहिए, हमें कुछ स्टार मिलने चाहिए ना। विराट किंग कहते हैं तैयार हो जाओ, हमने मिडनाइट का हाइड आउट ढूंढ लिया, पर जल्दी अटैक होने वाला है, सबको रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, कितना रेडी रहेंगे। वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, अगर मन हुआ तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।